हेलो बच्चा लोग। तो कैसन है तुम लोग? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 शुरू करते हैं, ठीक है। जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, बोले तो गुना, ठीक है। और इसमें हम लोग कौन सा गुना देख रहे हैं? एक्स वाई जेड वाला, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह का दिया रहेगा। ये हमारा टाइप 2। टाइप 1 हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलो इसमें दिखाते हैं आपको किस तरह का सवाल आपको जान जाना चाहिए। देखो इसमें रूट वाला मेनली प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इस पूरे वीडियो में। जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया जाए रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अगर दो बार रूट को है तो एक्स होता है, क्या हो जाता है? एक्स। लेकिन कैसे? देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? एक्स पर पावर 1/2 लिख सकते हो। और हम एक वीडियो में बताए हैं आपको, देख लेना, पहले ही बता चुके हैं। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 छुपा रहता है तो यहाँ आ जाता है 1/2 हो जाता है। सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब देखो अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, है ना, और यहाँ 2 छुपा रहता है इसलिए 1/2, यहाँ 2 छुपा है 1/2। और अगर बेस सेम हो तब हम लोग क्या करते हैं? उस बेस को लिख देते हैं। गुना में तो ये नियम है, और गुना में पावर ऐड हो जाता है। तो पावर क्या है दोनों पर? घात क्या है? 1/2, ये है 1/2, ठीक है। अब खुद सोचो, या तो एलसीएम निकालो, तो 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। अब 2 को 2 से डिवाइड किया 1, फिर 1 1 जब 1, फिर क्या है 1। तो यहाँ पर हमारा आ गया x पर पावर 2/2। तो हम लोग देखते हैं कि ये 2 1 जा 2 कट गया, कितना हो गया? 1। तो कुल मिला के हम लोग देखते हैं कि x पर पावर 1। सो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कितना बना लेता है वो? x बना लेता है ना। यानी 2 बार अगर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो तो वो x में बदल जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, है ना, एक क्वेश्चन है हमारा कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स 3 बार रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, फिर क्या लिखेंगे? 1/2, और फिर लिखेंगे 1/2। अच्छा ये तो लिख सकते हैं। और आप खुद देखो ना कि देखो 1/2 मैथ्स में एक्चुअली कितना है, इसको भी आपको थोड़ा सा स्पीड से समझना चाहिए। देखो डिवीजन में जो ऊपर रहेगा वो समझना रुपए है, और जो नीचे रहेगा वो समझना पर्सन्स है। तो 1 रुपए को 2 इंसान में बांटना है, तो कुल कितना आया? 0.5, बोले तो 50 पैसा। तो खुद आप इसके आधार पर भी कर सकते हो। तो 50 50, 1 रुपए, एक और 50, कितना होगा? 1.5 रुपए। तो 3/2 यही हो जाएगा आंसर। या आप इसका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम हम आपको वैसे भी सिखा देंगे फिर से अगर नहीं आता तो। देखो इसी तरह सारा प्रॉब्लम्स डील किया जाता है। अच्छा अब अगर इसको एक और तरीका है, इसको एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम चलिए बनाते हैं। यहाँ क्या है? रूट एक्स 3 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, चूँकि 1 बार 2 बार 3 बार, तो रूट एक्स पर पावर क्यूब। अच्छा रूट एक्स को हम फिर कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2 पर पावर 3। अब हम लोग फिर क्या लिखेंगे? एक्स। अब फिर देखो इन दोनों को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये, अब देखो यहाँ पर क्या है? 3/2, 3/2 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। पावर पर पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पावर पर पावर रहे तो क्या करना है बाबू, सब मल्टीप्लाई कर देना उस बेस पर, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 3। अब ऊपर ऊपर गुना और 3 के नीचे 1 है तो 3 1 जा 3 या 2 1 जा 2, ऐसे भी लिखेंगे। तो या तो ये कर लो या तो ये कर लो, जो आसान लगे वही कर लो। देखो कुछ कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे उसी पर। अच्छा, अब जैसे है कि रूट एक्स पर पावर 5, रूट एक्स पर पावर 5, तो रूट एक्स पर पावर 5 मतलब क्या, एक्स वाला को हम क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पावर कितना है 5, लिख दिए। अब देखो रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी इसका ये डिस्कशन कर चुके हैं, हम देख लेना। यहाँ 2 छुपा रहता है, हम बताए थे आपको, तो इसको 1/2 और पावर 5। अब देखो पावर पर पावर क्या होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 इंटू 5, तो कुल मिला के हो जाता है 5/2 आंसर, है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब है कि कोई हमसे पूछता है रूट एक्स पावर 3/2, है ना, फिर यहाँ पर है मान लिया जाए 5x। चलो ये तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रूट एक्स को हम लोग लिखेंगे जैसे नॉर्मल रूट्स, लिख दिए। अब इसको भी हम लोग, ये तो ऐसे ही है। अब यहाँ पर कितना है 5 पर पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा सा इसको ध्यान से देखो 1 1 और यहाँ कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब x, अब यहाँ कितना होता है हाफ, और यहाँ देखो ये कितना है, ये है आधा, आधा आधा मतलब 50 पैसा, और 3/2 यानी 3 रुपया को 2 आदमी बांटते तो कितना हो गया 1.5 रुपया, तो 1.5 और आधा कितना हो 2, यहाँ पर पावर कितना है 1, तो 2 और 1 3, तो ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। तो 5x पर क्यूब, 5x क्यूब हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकाला जाता है रूट्स वाला। चलिए कुछ कुछ और इसमें ज़रूरत है तो आपको हम बता देते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि रहे -√x, है ना, -√x, है ना, फिर रहे √y, फिर रहे √y पर पावर 3 इंटू -5, मान लिया जाए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, तो यहाँ क्या है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 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 प्लस, फिर क्या है माइनस, तो कुल मिला के यहाँ माइनस हो गया। अब देखो √x इंटू √x, तो √x इंटू √x क्या होगा, तो x पहले भी हम देख चुके हैं, या आप जान लीजिए इस पर पावर कितना है 1/2, इस पर भी पावर कितना है 1/2, तो एक एक कितना हो जाए 1 बना लेगा। अच्छा, यहाँ पर पावर क्या है 1/2, अच्छा यहाँ पर पावर क्या है 1.5, तो 1.5 और 1, यहाँ 3/2 मतलब कितना 1.5 और आधा कितना होता है 2 लिख दिए। अच्छा, यहाँ पर कितना 5 लिख दिए। अब इसी को सजा दो, 5x y², बोलो नहीं लिख देंगे ऐसे। इस तरह से इस सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब है कि कुछ प्रॉब्लम्स मान लिया जाए इस तरह का रहे, मान लिया जाए आपसे पूछता है कि 3 और यहाँ दे दिया जाए मान लिया जाए 5, है ना 5, और यहाँ x और यहाँ पर पावर 4 मान लो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3 पर पावर कितना हो गया 4, अच्छा यहाँ कितना हो गया 5, अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, है ना, यहाँ कितना है पावर 4, अच्छा 3 पर पावर 4 का वैल्यू कितना 81। अच्छा, इस पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर 5 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/5। ऑलरेडी हम बताएं
कि यहाँ 5 ना 1/5 में चला जाता है, ये 4। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो गया 81। अब यहाँ क्या है, पावर पर पावर, पावर पर पावर, इसके पर पावर ये है, इसके पर पावर ये है, तो पावर पर पावर होता है मल्टीप्लाई, यही होता है। तो कुल मिला के हमारा आंसर होगा 81x और 1 × 4 कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करना है। देखो 1/5 × 4 है तो नीचे 1 है, तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से निकाला जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो इस तरह से इस सबको निकालते हैं, है ना। चलो कुछ और एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं आपको हम, है ना। उसी तरह अगर मान लिया जाए √2 रे, यहाँ भी √2 रे, यहाँ x रे, यहाँ x पर पावर 3/2 रे, तब कैसे सॉल्व करते हैं? देखो √2 × √2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, है ना। √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे सेम, देखो √2 तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 1/2। अब गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा, आधा आधा मिलके कितना बना लेगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए कुल मिला के √2 × √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। अब खुद देखो यहाँ पर पावर फिर कितना है 1, यहाँ पर पावर कितना है 3/2, तो 1 प्लस 3/2, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तब हमारा हो जाएगा 2x। अच्छा 1 प्लस 3/2, अब इसका एलसीएम अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आपको थोड़ा देर अगले वीडियोज़ में इस समय सीख जाइएगा। तो देखो यहाँ क्या है 1 और 2 कितना है 2, अरे 2 लिख दिए, 2 को 1 से डिवाइड किए 2 और 2 1 जा 2, अब फिर कितना 2 2 जा कट गया 1, अब फिर कितना 3, फिर कितना हो गया 5/2, तो कुल कितना हो जाएगा 5/2। आंसर हमारा ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया? इस प्रकार इस तरह के सॉल्व किया जाता है इससे प्रॉब्लम। आपको जो दिमाग में रख लेना चाहिए, दिमाग में आपको हमेशा याद रखना कि रूट स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, x हो जाता है। यानी अगर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो रूट कट जाता है और यही x क्या होता है वो बाहर आ जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसका मतलब फिर ये भी हो गया कि √x × √x, रूट खत्म और ये x बाहर, बस यही पूरा कहानी है, यही पूरा कहानी है। तो पहला चीज़ आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, दूसरा बात आपको ये रखना चाहिए, है ना। पहला चीज़ वो है, दूसरा चीज़ ये है। चलिए एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि पावर पर पावर गुना हो जाता है, जैसे x पर पावर m और पर होल पावर m, तो ये गुण पावर पर पावर, पावर पर पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा m गुना n, m गुना n। तो ये चीज़ है, यही है पूरा इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक भी करते रहना है और दोस्तों को शेयर भी करते रहना है। चलिए हम कुछ आपको दे देते हैं, आप ना इसको बनाने का प्रयास करना। चलो रेड पेन उठा लेते हैं और रेड पेन से देते हैं टास्क, ठीक है। हम खुशी बनाना, जो नहीं बने पूछ भी लेना। चलो एक बार इसको हटाओ, हाँ। जैसे सबसे पहला है ना, यहाँ m गुना n है बाबू, ठीक है। चलिए सबसे पहले है √x × 2 × x √x और फिर x पर पावर 4/3 = व्हाट। पहले इसी का आंसर दे दो आप, है ना, बहुत ठीक है। उसके बाद है √x × 2 √2 × √2
और यहाँ क्या है x, फिर इसको सॉल्व करो। अच्छा, -√2x, फिर क्या है -√2x इज इक्वल टू वाट। ये सारे आपको बना लेना चाहिए। चलिए कुछ पावर वाला भी हम दे देते हैं। जैसे मान लिया जाए a पर पावर है 3/2 का होल स्क्वायर। हम बताए हैं पावर पर पावर क्या करना है, सीधे गुना कर देना है। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे a पर पावर है 3/2 और पावर कितना है 2, तो आपको क्या कर देना है 3/2 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा वो ये। इसी तरह से बनाना है। चलिए और कुछ और ले लेते हैं। जैसे x पर पावर है 3/2, अच्छा y पर पावर है 7, पर पावर है मान लिया जाए 2, इसको सॉल्व करना है ना। इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आज जो इसको फिर बनाना, और आज जो हम आपको सिखाने में सफल रहे होंगे वो यह है कि गुना रूट टूट का कैसे करते हैं। तो देख लेना, गुना में बेसिक फंडा यही है कि गुना में पावर ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख दीजिएगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये होता है, ये आप जानते हैं, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से सॉल्व कीजिए। तो हम टाइप 2 में कितना कुछ आपको हम बताएं, इसको एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिए, हम आपको बता दें। चलिए वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना, और जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।